हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है। क्या आज हम आपको निबंध बताने वाला, जो आप ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो लिखा कैसे आता है। आप कहेंगे कि भैया ये क्या हमको नहीं आता है, तो आप सिखाऊंगे। तो बता दे रहे हैं कि आपको जो अगर 8 में आपको जो 8 नंबर का जो ये आपका आता है निबंध, और वो चाहता है कि 8 में 8 नंबर मिले, तो कुछ आपको अलग तरीका से लिखना पड़ेगा। नहीं तो वही आपको 5 से आपको 6 नंबर दे दिया जाएगा, कहे भैया आपका अब काम हो गया, अब इतना नंबर लेके जाइए अब घरे। यानी इस प्रकार से आपको होता है, यानी कि आपको 8 में 8 नंबर आप लेना है, तो कुछ आपको अलग तरीके से कुछ तरीका होता है जिसके कारण आपको फॉलो करना होता है, और इसी तरीके से आपको लिखना होता है। जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना होता है, उसके बाद उसके प्रकार, यानी थोड़ा सा छोटा छोटा स्टेप अगर जिस प्रकार से बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले शीर्षक लिखना होगा, शीर्षक। उसके बाद कुछ ना कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से आपको बताएंगे कि निबंध लिखने का तरीका, निबंध कैसे आप लिखेंगे कि आपको 8 में 8 नंबर आपको मिले। तो वही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे अलग तरीका, ये इस तरीकों को आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, ये मेरी गारंटी। कहीं भी आपको टीचर भी नहीं बताए होंगे, जहाँ पे आप ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वहाँ भी नहीं बताया जाता। वहाँ आज हम बताने वाले हैं, वैसा बताने वाले हैं निबंध लिखने का तरीका। तो चलिए क्या करते हैं, हम कैसे लिखें उसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं, शेयर कर दीजिए। और बस, और अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, निबंध के अंग यानी पार्ट ऑफ एन एसे। तो निबंध के 4 अंग निश्चित किए गए हैं, इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। निबंध के अंग है, सबसे पहले क्या कौन सा अंग होता है, शीर्षक होता है। सबसे पहले शीर्षक, दूसरा प्रस्तावना, तीसरा विषय विस्तार, और चौथा उपसंहार। इसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। और जो प्रस्तावना होता है इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो ये भी आप जानते होंगे। तो ये चारों अंग हैं, और इसी के अंतर्गत चारों अंग को लिखा जाता है एग्जाम में। चलिए सभी के बारे में एक एक समझते हैं। शीर्षक क्या होता है, सबसे हम शीर्षक जानेंगे। जो सबसे पहले आपको यही लिखना होगा, शीर्षक के बारे में लिखना होगा। तो शीर्षक आकर देखिए, इस प्रकार से क्या होगा, आप किसी भी आपको टॉपिक पर दिया जाएगा तो आप उसे आसानी तरीके से उसको लिख पाएंगे ना। तो शीर्षक के बारे में समझें। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ लिखे जो पढ़ने वाले को लगे कि हाँ आगे बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा उसको लगना चाहिए। तभी तो आपको, नहीं तो लेकिन चपड़ा लिख रहा है, कुछ समझ में उसको आ नहीं रहा है क्या लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, इस पर से कुछ काट उठ देगा, चाहे वो कहेगा 5 नंबर दिया, आगे बढ़ेगा, ये समझ नहीं यार क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ ऐसा लिखे ताकि उसको लगे हाँ ये कुछ लिखा है, ये बच्चा जो है बहुत पढ़ने में तेज है, अच्छा लिखा हुआ है। तो इस पर आज कुछ अट्रैक्शन वाला लिखना है, आकर्षक लिखना है। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, यानी जो शुरुआती होगा, ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए, उसके पास लगे कि हाँ ये पढ़ना है निबंध। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा, यानी इसमें नहीं दिया था, इसमें लिखा गया है लेकिन इसमें दिया नहीं जाता, क्योंकि आपको खुद से ही बनाना होगा। पहले से थोड़ी ना कि एक पहला नंबर आपको दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, उसके बाद प्रस्तावना दिया गया, इस पर से नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अब आगे चलिए आते हैं प्रस्तावना में। अब आइए प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना में निबंध की श्रेष्ठता की नींव होती है। इसे भूमिका भी कहते हैं। क्या, प्रस्तावना को हम लोग भूमिका भी कहते हैं। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए। अब इतनी भी लंबी नहीं कि आप उसको पढ़ने वाला समय नहीं मिले। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की, देखिए आपको हम जानते हैं हिंदी में आपको जो निबंध लिखने में कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा है, झलक प्रस्तुत करे जो कि पाठक को निबंध पढ़ने को प्रेरित करे। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण के करनी चाहिए। अच्छी प्रबोधात्मक पंक्तियों का प्रयोग पर्यवेक्षक का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, ताकि वो खुश होकर आपका 8 में 8 नंबर दे सके। आकर्षक प्रारंभ पाठक या पर्यवेक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाया जाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप का विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए, सीधा जुड़ाव होना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है उसके बारे में आपको समझाएंगे आगे। अब देखते हैं, आगे रहिए। अब देखिए, आपको विषय विस्तार का समझते हैं। विषय विस्तार ये क्या होता है, विषय विस्तार, इसके भी आपको स्टेप में लिखना होता है। तो इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय की विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। जो आपको कैसा आपका विचार है, जो किस पर आपको निबंध लिखने के लिए बोला गया है, उस पर आपको लिखना होता है। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर, एक एक पहलू, यहाँ पर मान लीजिए कुछ यहाँ पे अनुच्छेद लिखती है, और थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा हटा देंगे, सब यहाँ से इस प्रकार से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा हटाएंगे, इस प्रकार लिखते सीधा अच्छा दिखेगा। कोई हमारे सीधा यहाँ पर लिखते चला है, कुछ पता नहीं चला क्या लिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वही आपको बता रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या है। अब देखिए, अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपने दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना हो
तो रफ लिखना क्या है, रफ लिख लेना चाहिए। यानी जो आपको एक पेज होता है लास्ट वाला, उसमें आपको कुछ ना कुछ स्टेप आपको बना लेना चाहिए, जिसमें आपको लिखना होता है पहले क्या बताना है, फिर यानी पहले क्या लिखना है। तो बहुत सारे होता है कि प्रस्तावना कुछ ऐसे भी चीज़ लिखती है जो बीच में लिखना होता है, लेकिन समझ नहीं आता है, लेकिन वो इसलिए सबसे पहले रफ करना बहुत ज़रूरी है। फिर पॉइंट बना लो, यानी कि पॉइंट जैसे 4 स्टेप बना लिए। सबसे पहले आपका भूमिका लिखना है, दूसरा में आपको अगर मान के चलिए प्रदूषण टाइप ऑफ प्रदूषण लिखना है, यानी कि प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के उपाय, नियंत्रण कैसे फैलता है। इसके बारे में 4 आपका जो स्टेप बाय स्टेप इस पार्ट से आपको बना लेना है, चाहे वो किसी पर दिया गया है। इसके बाद उन्हें पैराग्राफ में लिखना है, यानी कि थोड़ा सा छोड़ के लाइन लिखना होगा ये सब। और सबसे लास्ट में जो होता है उपसंहार जो लिखा जाता है, इसको कंक्लूजन भी बोलते हैं। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है, यानी कि जब ये देंगे आपको उपसंहार, वो इससे वो पता चलेगा कि आपका निबंध जो है वो अंत हो रहा है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जाता है, कि आपका उसमें उसको क्या विचार है उसको लेकर के ऐसा लिखा जाता है। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत कर, लिख कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त कर दिया जाता है। यानी कुछ ऐसा बात कहेंगे 2 लाइन, यानी कि कुछ क्या शायरी, ऐसा नहीं शायरी वो सब नहीं जो आप प्रेमिका को सुनाते हैं वैसा नहीं। कुछ ऐसा शायरी लिखेंगे जो उस पर शूट करे, जिस पर आप प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो कुछ प्रदूषण से संबंधित लिखेंगे, यानी कि उसमें कविता वविता 2-3 लाइन लिख दिए ताकि वो एग्जामिनर को अच्छा लगे, इसके लिए। तो आगे देखते हैं तो निबंध के प्रकार। अब निबंध कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ ऐसे। तो निबंध के प्रकार, उन्हें किन भागों में बांटा जा सकता है जिससे निबंध लेखन जो है वह सरल हो जाए। तो कितने में बांटा जा सकता है, तो होता है निबंध के प्रकार जिस प्रकार से बना दिए हुए हैं। सबसे वर्णनात्मक, दूसरा विवरणात्मक, तीसरा आपका विचारात्मक। सबसे पहले वर्णनात्मक बारे में समझेंगे। इस नियम देखिए, इससे क्या होगा, किसी भी आपका टॉपिक पर निबंध लिखना होगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी आपको लिखने के लिए। इसीलिए हम आपको ये, तो चलिए देख रहे हैं वर्णनात्मक। सबसे पहले समझेंगे वर्णनात्मक में, तो किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। यानी कोई जो सजीव हो या निर्जीव पदार्थ का अगर वर्णन किया जा रहा है, यानी यह निबंध आसान दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखा जाता है। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए सभी। यदि विषय कोई प्राणी हो, यदि आपको कोई प्राणी यानी कि रामधारी सिद्धिनकर, या फिर किसी ऊपर का होता है ना, नेता होता है जो हो गया राजनीतिक, उसके ऊपर लिखना होता है, जैसे मोदी जी के ऊपर बोल दिया लिखने के लिए। यानी जो भी आपको जिस आदमी अगर लिखने, उस आदमी है उस पर लिखने का तो क्या बनाना है, सबसे पहले श्रेणी, प्रतिस्थापन, आकार, प्रकार, स्वभाव, विचित्रता, तो उपसंहार, ये सब क्या टाइप हुआ है, इसी स्टेप में आपको लिखना होगा। सबसे पहले श्रेणी के बारे में कुछ लिखेंगे, प्रतिस्थापन का लिखेंगे, आकार प्रकार के बारे में कुछ लिखेंगे, स्वभाव के बारे में कुछ लिखेंगे, और विचित्रता के बारे में कुछ लिखेंगे, और उपसंहार के बारे में कुछ लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको स्टेप है ये बताया जा रहा है, क्या स्टेप इसमें बता रहे हैं। और आगे देखते हैं, अब आगे आइए। यदि विषय कोई मनुष्य, और अब क्या है, मनुष्य हो, अगर प्राणी हो तो सब मनुष्य, वही बात हो गया। परिचय लिखेंगे आप, प्राचीन इतिहास और वंश परंपरा, यानी जो पहले का इसमें मनुष्य हो गया, यानी कि पहले जो बहुत पुराना आदमी है उसके लिए अगर लिखा जाता है। भाषा और धर्म, सामाजिक और राजनीतिक, एक तरह देखा तो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप क्या दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए इसमें, अगर यदि विषय कोई आसान हो, अब देखिए अगर मान चलिए कोई आसान पर दिया गया है, कुछ पहाड़ वहाड़ या फिर कोई स्थान के बारे में अगर दिया गया है उस पर निबंध लिखने के लिए, तो सबसे पहले क्या स्टेप लिखेंगे, अवस्थी, नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति, धर्म, दर्शनीय स्थान, उपसंहार ने इस प्रकार से स्टेप बता रहे हैं कि अगर कुछ भी चीज़ पर हो, कुछ स्थान पर जो सजीव निर्जीव जो क्या है सजीव नहीं है, कोई स्थान हो, कोई जगह हो, तब आपको लिखना होगा। यानी कुछ जगह का नाम देकर इसमें बोल दिया गया कि इस पर लिखना है आपको, इसीलिए। और यदि विषय कोई वस्तु हो, कोई अगर वस्तु हो तो उसमें भी आपको स्टेप दिया है उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, प्राकृतिक या कृत्रिम, और प्रतिस्थापन किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास, उपसंहार, इस तरह से आपको लिखना होता है। और आगे देखिए, अब देखते हैं यदि विषय पहाड़ हो, अगर मान के लिए विषय पहाड़ हो तो उसको कैसे लिखेंगे, परिचय परिचय लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए, रुक जाइए, यहाँ पे रुको, हाँ देखिए, यदि विषय पहाड़ हो तो परिचय पौधे, जीवन, वन आदि, गुफाएं, नदियाँ, झीलें, उसके क्या पहाड़ पर सभी होते हैं। देश, नगर, तीर्थ यात्रा, यानी कि वहाँ पे जो आसपास होगा उसके बारे में, उपकरण एवं शोभा, वहाँ बसने वाले मानव और उनका जीव कार्य में लिखेंगे। और विवरणात्मक में समझेंगे किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु जो होता है, जो जगह वो कुछ उत्सव मनाया जा रहा है, घटना हो गया आदि का विवरण जो होता है वो इसमें लिखा जाता है ना। अब इसमें निबंध सेशन नहीं, सिर्फ 12 में आप कहीं भी निबंध लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी क्लास में हो तो आप निबंध को इस तरह से लिखेंगे। तब वो अगर 10 नंबर का निबंध है 10 नंबर आपको देना है, नहीं पूरा निबंध का को ये कहा टिप्स होता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए कि दिए गए विषय को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी कि यदि विषय इतिहास हो, क्या है ऐतिहासिक, यह क्या है कि यदि विषय ऐतिहासिक हो तो क्या कैसे लिखना है, यदि विषय ऐतिहासिक हो तो घटना का समय एवं स्थान लिखना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण वर्णन एवं फलाफल, इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य। और दूसरा में यदि विषय
जीवन चरित्र हो। तो परिचय, जन्म यानी कि कोई उसके आदमी का उसका जन्म, वंश, माता पिता, बचपन, विधा, कार्यकाल, यश, पेशा, और यदि देश के लिए योगदान, जो कि जिसे बोल दिया गया भगत सिंह के लिखने के लिए, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। गुण, दोष, मृत्यु, उपसंहार, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श, आदर्श होगा, आपका आदर्श लिखा गया आदर्श होगा। यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो, यदि भ्रमण वृत्तांत परिचय लिखना होगा। उद्देश्य, इस प्रकार से आपको टिप्स है। यदि विषय आकस्मिक घटना हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले चलेंगे, आपको ये टिप्स है। विचारात्मक की बात करें तो किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बातों का वर्णन नहीं होता है। ये इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। क्या है कि विराचात्मक निबंध उक्ति दोनों प्रकार से अधिक श्रमसाध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं। अब आपका लास्ट थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, उसको देखेंगे। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, निबंध लिखते समय इसको ध्यान ही रखना है। तो ये आपका लास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ खास है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस पे आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले दिमाग में सबसे पहले सोचिए कि हमको लिखना क्या है। दूसरा, क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। यानी कि पहले क्या लिखना है, यानी कि मान चलिए कोई इसके पुरुष का पहले लिख दिएगा कोई उसका मृत्यु कैसे हुआ, पहले लिखेंगे कि उसका जन्म कैसे हुआ, वो उसके माता पिता का नाम क्या है। यानी कि जो पहले क्या लिखना है लास्ट में क्या लिखना है, यह जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा, निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में लिख रहा है, पता चला कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, यानी कि राइटिंग आपका ठीक नहीं है। इसी प्रकार सरल भाषा में लिखना चाहिए और ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए जो सभी उससे परिचित है। निबंध के वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होना है। जितना प्रभावशाली होगा उतना ही आपको एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होकर आपका नंबर देगा। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं हो लिखनी चाहिए, जो कि ज़रूरत नहीं है उसको लिखना ही क्यों है। देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट अनावश्यक बातें लिख जाते हैं कोई फिर पेज भरने के लिए। आप जितना लिखें, अगर जानकारी पूरी है और नहीं है तो कोई उपाय नहीं है वो लिख दिए। और व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जो कि व्याकरण के नियम होते हैं, यहाँ पे कोमा लगाना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जामिनर इसको भी देखता है। लगे सतमा जो है, विषय के अनुसार निबंधों में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है, अच्छा लगता है। और आठवां, निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। जो भी आप हो सकता है कि संभावना की निबंध आ सकता है, उस पर कुछ ना कुछ बहुत डिटेल तरीके से पढ़ ले, बहुत ज़्यादा पहाड़ की तरह इतना जानकारी अंकित कर ले कि एग्जाम में जब पूछेगा सोचना ना पड़े आपको। आरंभ, मध्य तथा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। 10वां, निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें तथा विषय से हट कर न लिखें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। यानी जो भी आपका जो पहलू जो लिखा गया है, यानी कि जो प्रस्तावना, उनके प्रकार उसके हिसाब से लिखना होता है। और आपका देखिए 12वां है, सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हो। वर्तनी एवं भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता का विराम चिन्हों पर फिर आपको ध्यान देना है। यानी कि ये जो आपका कुछ तरीका है, और इसी प्रकार से आप निबंध को लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा 8 में आपको 8 नंबर दिया जाएगा। तो आपको इसमें कोई शक नहीं है, आपको 8 में नंबर दिया जाएगा अगर इस तरह से आप लिखते हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट करके हम जरूर बताएंगे। और बिजली वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब ये सब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।